हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेटा टाइप एंड डेटा ऑब्जेक्ट के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम डेटा ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया। सेकेंड एक वेरिएबल लिया जो डेट ऑफ बर्थ, जिसमें हमने स्टोर किया डेट ऑफ बर्थ, हमारा डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में है, MMDDYY के फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया मोबाइल नंबर का, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, मोबाइल नंबर स्टोर किया। अब यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल लिया जिसका नेम हमने डाला LV नेम। सेकेंड हमने वेरिएबल लिया LV डेट ऑफ बर्थ। थर्ड हमने लिया LV मोबाइल। अब यहाँ पे जो LV नेम है, LV डेट ऑफ बर्थ है, LV मोबाइल है, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? फर्स्ट नेम स्टोर कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं, मोबाइल स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा LV नेम है, LV डेट ऑफ बर्थ है, LV मोबाइल, ये जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और किस टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है? हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड को स्टोर करते हैं। हमारा इंटरनल टेबल हो सकता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड के मल्टीपल रो को हम स्टोर करते हैं। सपोज अगर हम एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया जिस स्ट्रक्चर में नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, क्वेरी है, 4 फील्ड है। अब यहाँ पे LV नेम जो फील्ड है इसको हम डेटा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे आपने LV नेम के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर किया है? फर्स्ट नेम स्टोर किया है। तो आपका जो ये फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम का कोई ना कोई टाइप होगा। जैसे मैंने ऊपर लिखा है डेटा टाइप में काइंड ऑफ डेटा, आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो सपोज आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करोगे या कैरेक्टर स्टोर करोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया है, उस टाइप से अगर आप डेट ऑफ बर्थ में जाओगे तो आप जो है यहाँ पे डेट स्टोर करोगे। अगर मोबाइल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे। तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा स्टोर है, फर्स्ट नेम किस टाइप का है, डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का है, यहाँ पे मोबाइल नंबर किस टाइप का है। तो ये जो टाइप है हमारा, जिस टाइप का हमने डेटा स्टोर किया है, इसको हम यहाँ पे डेटा टाइप बोलते हैं। अगर आप सेम स्ट्रक्चर के लिए देखते हो, यहाँ पे आपने नेम, ईमेल, मोबाइल, क्वेरी में किस टाइप का डेटा स्टोर किया? स्ट्रिंग स्टोर किया। ईमेल में भी आपने स्ट्रिंग स्टोर किया, मोबाइल में आपने इंटीजर स्टोर किया, क्वेरी में आपने स्ट्रिंग स्टोर किया। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज इसका नाम हम डाल देते हैं LS कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट के डेटा को स्टोर कर रहा है। तो LS कॉन्टैक्ट जो है हमारा लोकल स्ट्रक्चर कॉन्टैक्ट, ये हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो फील्ड्स हैं नेम, ईमेल, मोबाइल, क्वेरी, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर है उस डेटा का जो टाइप है, ये जो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इसको हम यहाँ पे डेटा टाइप बोलते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सा डेटा टाइप और कौन कौन सा डेटा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे डेटा टाइप आप किसको बोलोगे, डेटा ऑब्जेक्ट आप किसको बोलोगे। तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक बेसिक है, एक रेफरेंस है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है हमारा, और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप में कैरेक्टर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, डेट है, टाइम है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, डेसिमल पॉइंटेड वैल्यू है, जो आपका बेसिक डेटा टाइप है, जो आपका यूज है बेसिकली आप डेटा को डिक्लेयर करने के लिए आप करते हो। सेकेंड यहाँ पे रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप में सपोज आपने एक टेबल टाइप बनाया, उसका रेफरेंस देकर आपने एक डेटा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सपोज आपने कोई यहाँ पे लोकल टाइप बनाया या ग्लोबल टाइप बनाया, और उससे आपने, या कोई आपका टेबल है उससे आप स्ट्रक्चर उसके रेफरेंस से डिफाइन कर देते हो। उसी टाइप से आपका कोई क्लास है, कोई इंटरफेस है, आप उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कर देते हो। आप स्टोर जो करते हो जिस वैल्यू को, तो उस वैल्यू का जो टाइप होता है वो हमारा डेटा टाइप है। कि किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, टेबल टाइप का होगा, स्ट्रक्चर टाइप का होगा, या जो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हो उस रेफरेंस, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस टाइप का होगा।
सेम यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स वाले में हमने इंटरनल टेबल लिया और नेस्टेड स्ट्रक्चर का टाइप लिया कि अगर आपने एक ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज किया तो नेस्टेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में चला जाएगा। इसी टाइप से अगर आप डेटा ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपका फर्स्ट डेटा ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, स्ट्रक्चर के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, इंटरनल टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर करके रखते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर आप किसी क्लासेस या इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखते हो। तो यहाँ पे जो स्टोर करता है उसको हम डेटा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब डेटा टाइप का यहाँ पे जो हमने कैटेगराइज किया है ये 3 टाइप का है। एक अबैप बिल्ट इन है, एक टाइप्स है और एक हम अबैप डिक्शनरी का भी यूज करते हैं रेफरेंस के लिए। अबैप बिल्ट इन डेटा टाइप कौन सा है उसका मैंने एक छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि आई जो टाइप है हमारा इंटीजर, ये हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है। एफ है फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटिंग के साथ आप देख सकते हो पी है पैक्ड नंबर के लिए, एन है न्यूमेरिक टेक्स्ट के लिए। इसी टाइप से आपका यहाँ पे टी है टाइम के लिए, डी है डेट के लिए, सी है कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट में जो मैंने आपको टाइप्स दी है सारा हमारा अबैप का बिल्ट इन डेटा टाइप है। इसी टाइप से अगर आप टाइप स्टेटमेंट को देखोगे तो टाइप स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो टाइप स्टेटमेंट में मेनली वो डेटा टाइप्स आ जाते हैं जो डेटा हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसका टाइप हम डिफाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर का टाइप डिफाइन किया जिसमें हमने ऑर्डर नंबर, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न का एक कॉम्बिनेशन बनाया और उस टाइप का हमने एक लोकल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जो एलएस ऑर्डर है। तो एलएस ऑर्डर का जो टाइप होगा वो हमारे टी वाई ऑर्डर टाइप का, मतलब जो हमने एक टाइप डिफाइन किया है उस टाइप का होगा। हम यहाँ पे टाइप के रेफरेंस से भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। अगर आप अबैप में काम कर रहे हो तो अबैप में आपको बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो टाइप से डिफाइन होता है। आप क्या करते हो कि मल्टीपल टाइप बनाते हो कि सपोज आपको किसी टेबल से डेटा लेना है तो टेबल के अंदर आपका 1000+ फील्ड हो सकता है, बट आपको उसमें से 20-30 फील्ड्स का ही डेटा चाहिए। तो आप क्या करते हो यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करते हो, उस टाइप का आप एक इंटरनल टेबल या स्ट्रक्चर बनाते हो और उस इंटरनल टेबल स्ट्रक्चर में उतना ही फील्ड आप लेकर आते हो जितना फील्ड आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पे अगर आप अबैप में काम कर रहे हो तो आपको टाइप मल्टीपल टाइप, एक प्रोग्राम में आपको हो सकता है कि 30-40+ आपको टाइप बनाना पड़े, प्लस आप टाइप पुल का भी यूज करोगे जहाँ पे आप मल्टीपल टाइप डिफाइन करोगे, प्लस आप यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर और टेबल टाइप जो होगा उसके भी रेफरेंस से आप डेटा को डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे थर्ड जो हमारा टाइप है ये हमारा अबैप डिक्शनरी का है। अबैप डिक्शनरी हमारा जो अबैप ने हमें डिलीवर किया है, यहाँ पे जो कैर है, क्लाइंट है, सारा का सारा बिल्ड पहले से बना हुआ हमारा डेटा टाइप है जो अबैप के डिक्शनरी में स्टोर होता है, जिसका रेफरेंस देते हो आप कोई वेरिएबल बनाना है, कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई फील्ड है, उस फील्ड में आप इस टाइप का रेफरेंस देकर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हो। प्लस यहाँ अबैप डिक्शनरी में आपका डिक्शनरी का टेबल, डिक्शनरी का स्ट्रक्चर, डिक्शनरी का टेबल टाइप सब कुछ आ जाता है जिसके फील्ड के रेफरेंस से आप डेटा डिक्लेयर करते हो। वो डेटा ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल भी हो सकता है, आपका इंटरनल टेबल भी हो सकता है, वो आपका फील्ड सिंबल भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है डेटा टाइप और डेटा ऑब्जेक्ट के बीच में।